भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। भूगर्भ शास्त्री का मानना है कि द्वारका नगरी एक से अधिक बार बनी और समुद्र में समाये समुद्र तल में मिले अंश और वर्तमान जगत मंदिर के नीचे की खोदाई से प्राप्त अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। दरअसल समुद्र में समाये यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों शाप देने लगे। आइए यहाँ जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजयी हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कव ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कव ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे।
कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण के देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। श्री कृष्ण के गमन के बाद समग्र द्वारका समुद्र में समा गई, जैसा कि विष्णु पुराण के इस उल्लेख में वर्णित है। प्लव्यामास्ता शून्य द्वारका च महोदधि। ऐतिहासिक द्वारका नगरी समुद्र में 36 मीटर की गहराई पर स्थित है। यहाँ पर पानी की तेज धारा बहती है, जिसके चलते शोधकर्ताओं को अध्ययन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। द्वारका की रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि सुनामी की ऊंची लहरों के प्रभाव में आकर ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, या फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ था, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खोदाई से पहले किए गए हवाई सर्वेक्षण में एक मानचित्र की तरह प्रतीत होने वाली तस्वीरें सामने आईं। 5 मील लंबे तथा 2 मील चौड़े क्षेत्रफल में व्यवस्थित तरीके से मानव निर्मित संरचनाएं दिखाई दी। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। ये पत्थर हजारों वर्ष पुराने निकले। बनावट के आधार पर पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर, प्रासादों और मंदिरों के अवशेष हैं। कार्बन डेटिंग पुरावशेष के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति 9000 वर्ष पहले तक का संकेत देती है, लेकिन संभव है कि आने वाले शोधों में ये 32,000 वर्ष पीछे तक जा पहुंचे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की पुरा प्रयोगशालाओं को भेजा। ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। पूरी सच्चाई आना फिलहाल शेष है। भूगर्भ शास्त्री हालांकि यही मानते हैं कि द्वारका नगरी एक से अधिक बार बनी और समुद्र में समाई। द्वारका के प्राचीन अवशेष की कार्बन डेटिंग, राडार स्कैन से समुद्र के तल में मिले अंश और वर्तमान जगत मंदिर के नीचे की खोदाई से प्राप्त विविध अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारका कम से कम 6 बार अवश्य जलमग्न हुई। 6 परतों में की गई खोदाई में अलग अलग कालखंड के अवशेष मिले हैं। जगत मंदिर 7वीं द्वारका का अंश है। यह उसी प्राचीन नगरी पर बना हुआ है। यहाँ 6 नदियां गोमती, ओखा, मीठी, खारी, चरंगगा व चंद्रभागा का उल्लेख मिलता है। संभावना है कि नदियों की घेरेबंदी के कारण भी जलस्तर बढ़ा हो। अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्राचार्य डॉक्टर विक्रम पटेल, जो गुजरात के भूकंप संशोधन केंद्र के साथ भी काम कर चुके हैं, बताते हैं कि इस क्षेत्र में इंट्राप्लेट सक्रिय है। द्वारका उसी प्लेट के आखिरी छोर पर है, जिससे यहाँ सुनामी का खतरा हमेशा रहता है। उनका मानना है कि द्वारका के बार बार जलमग्न होने के पीछे सुनामी ही बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।